ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ व प्रसन्नचित होंगे। प्यारे दर्शकों, एक छोटी सी आशा के साथ इस चैनल की शुरुआत की गई है। भारतीय धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस चैनल की शुरुआत की गई है। आशा करते हैं कि आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का पूरा सहयोग मिलेगा। जो दर्शक अभी अभी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारे द्वारा दी हुई धर्म की जानकारी का वीडियो आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। और हाँ दर्शकों, आपको बेल आइकन ऑन कर लेना है ताकि हमारे द्वारा दी हुई जानकारी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, समय रहते मिल जाए, ताकि हमारी द्वारा दी हुई जानकारी आपके जीवन में उजाला ला सके। तो प्यारे दर्शकों, आज की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो बड़ी रोचक कहानी है। दर्शकों, इस कहानी को सुनने के पश्चात मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके घर में कभी भी किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होगा, गृह क्लेश नहीं होगा और न ही पति पत्नी में किसी प्रकार का झगड़ा होगा, क्योंकि दर्शकों यह कहानी शास्त्रों में बहुत ही पवित्र और नेक बताई गई है। क्योंकि दर्शकों, इस कहानी को स्वयं देवताओं ने भी सुना था और इस कहानी को सुनने के पश्चात देवताओं में भी आपसी झगड़े खत्म हो गए थे। इसलिए प्यारे दर्शकों, इस कहानी को पूरी और अंत तक आपको सुनना है। प्यारे दर्शकों, आज हम बड़ी गजब और रोचक कहानी आपको सुनाने वाले हैं। प्यारे दर्शकों, आज हम मोर और मोरनी की कहानी आपको सुनाने वाले हैं। दर्शकों, किस प्रकार इनकी उत्पत्ति हुई और भगवान ने किस प्रकार इनको सबसे श्रेष्ठ पक्षी का आशीर्वाद दिया और साथ ही साथ हमारे जीवन में किस प्रकार इनकी कहानी हमारे जीवन में किस प्रकार हम एक सीख देती है, तो इसको समझना है आपको। तो प्यारे दर्शकों, आएगा भक्तों, आप सभी को एक सुंदर सी प्राचीन कथा के बारे में, जो कि सत्य घटना पर आधारित है और जिसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि संसार में मोर और मोरनी की उत्पत्ति कैसे हुई है। एक भक्त की बड़ी सुंदर सी दास्तान है, जिसमें एक प्राचीन मंदिर महारानी का, जिसमें कभी भी कोई पूजा नहीं किया करता था। एक दिन बात छोटी सी बच्ची की श्रद्धा पर माँ पर आ गई और वो बच्ची जाकर के माँ के मंदिर में माँ की पूजा करने लगी। और उसका नियम था कि वो रोज ही माँ के मंदिर में जाती थी और माँ का पूजन किया करती थी। एक दिन की बात है, जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती गई, माँ की कृपा उस बच्ची पर बढ़ती गई और एक लड़का उस मंदिर के रास्ते से गुजर रहा था और उसने विचार किया, चलो क्यों ना मैं भी माँ के दर्शन कर लूं। और दर्शन करने की इच्छा से जब वो लड़का माँ के मंदिर में पहुंचा, कदम तो माँ के मंदिर में ही पड़ा और उस लड़की जो माँ के मंदिर में बैठी हुई थी नजर आई। उस लड़की पर जैसे ही गई, वह लड़का एक टक उस लड़की को देखता ही रह गया। वो लड़की इतनी सुंदर थी, ऐसा लगता था मानो आसमान से उतरकर कोई परी जमीन पर आ गई हो। उस लड़की को देखकर वो लड़का अपना सुध बुध खो बैठा और माँ से कहने लगा, माँ, ये कैसा चमत्कार है। अगर ये सत्य है तो मैं तेरे दरबार में तभी आऊंगा जब मेरी मुराद तू पूरी कर देगी, और जिस दिन इस लड़की से मेरी शादी हो जाएगी तभी मैं तेरे दरबार में आऊंगा। और वो लड़का माँ से कहने लगा, आइए सुनिएगा इस सप्त घटना के माध्यम से। दर्शकों, सुंदर सा रूप प्यारा, मीठी मीठी बातें, सुंदर सा रूप प्यारा, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें हैं, बातों से झलकता प्यार, कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार, कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। और वो लड़का माँ से कहने लगा, माँ, मैं तेरे दरबार तो आऊंगा, लेकिन उस दिन जिस दिन ये लड़की मेरी पत्नी बन जाएगी, उस दिन मैं जोड़ी के साथ तुम्हारे दरबार में आऊंगा। हे आद भवानी, मेरी प्यास बुझा दे, मेरा इस लड़की से ब्याह करा दे। आदि भवानी, मैं मेरी प्यास बुझा दे, मेरा इस लड़की से ब्याह करा दे।
जब दुल्हन बना के लाऊंगा तब तेरे दर पे आऊंगा और तेरे दर पे आके मैं माँ अपना शीश चढ़ाऊंगा। तेरे मंदिर में मैं आऊं सर अपना तुझे चढ़ाऊं। तेरे मंदिर में मैं आऊं अपना वचन निभाऊं। देवी मैया तू मुझ पर ममता में ही, तू मुझ पर कर इतना उपकार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। जब उस लड़के ने माँ से ये वरदान मांगा तो वो लड़का इतना कह करके वहां से चला जाता है और मैया की इतनी कृपा थी कि उस बच्चे पर माँ ने इस बच्चे की इच्छा को पूरा किया और माँ ने अपनी महिमा से उस बच्चे की परीक्षा को पूरा किया। कुछ ही समय के बाद माँ की महिमा से, माँ की शक्ति से, माँ की भक्ति से उस लड़की के साथ शादी हो गई। लेकिन शादी तो हो गई और दुल्हन घर में पहुंच गई और वो लड़का भूल बैठा कि मैंने तो सर चढ़ाने का वादा किया था। और जब लड़का ये बात भूल गया तो माँ को क्रोध आने लगा और माँ ने उसे याद दिलाने के लिए कुछ गांव की महिलाओं को उनके घर भेजा और गांव की औरतें जब माँ के आदेश से उसके घर पहुंची और दुल्हन का चेहरा देखा तो एक की बात कही कि माँ तेरी अजब लीला है, तूने कितनी प्यारी जोड़ी बनाई है। लड़के ने जैसे ही ये बात सुनी कि इस लड़की पे तो सारी कृपा तो माँ की थी और ये लड़की जो मिली है मुझे वो माँ की कृपा से मिली है, तो लगता है इस बात को भूल गया था। आज मुझे याद आई है, तो चलो चलते हैं माँ के दरबार और मनाते हैं मैया को क्या कहने लगा। कुछ दिन बीते तो वो समय आया, लड़का लड़की को फिर ब्याह के लाया। कुछ दिन बीते वो समय आया, लड़का लड़की फिर ब्याह के लाया। जब आई याद वचन की तैयारी पूजन की, जब आई याद वचन की तैयारी पूजन की, संग लेकर अपनी बाला और साथ में छोटा साला, संग लेकर अपनी बाला और साथ में छोटा साला। और देखिए साथ में अपने छोटे साले को लेकर और अपनी पत्नी को साथ में लेकर मंदिर के पास पहुंचा तो उसकी पत्नी बाहर खड़ी नजारा देख रही थी। तो लड़का बोला कि मैं मंदिर तो जा रहा हूँ लेकिन जो मैं करने जा रहा हूँ इन दोनों के साथ कर कैसे पाऊंगा। और माँ से क्या बोले, माँ तीनों प्राणी जा पहुंचे, तीनों प्राणी जा पहुंचे इस मैया के दरबार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। इतना कहकर वो लड़का माँ के मंदिर में प्रवेश करता है और जाकर सबसे पहले माँ का पूजन किया और पूजन करने के बाद मैया की तलवार निकाली और अपना सर धड़ से अलग कर दिया। बहुत देर हो गई और मंदिर से कोई आहट नहीं आई तो लड़की कहने लगी, भैया जरा मंदिर में जाकर देखो तो जीजा जी अभी तक क्यों नहीं लौटे। साला मंदिर में प्रवेश करता है तो देखता है एक तरफ जीजा का सर पड़ा है, एक तरफ धड़ पड़ा है। घबरा कर कहने लगा कि माँ मैं अपनी बहन को कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूंगा। मैं अपनी बहन से और क्या सोच रहा है। कुछ देर हुई तो हृदय अकुलाया, मंदिर के अंदर फिर साला आया। कुछ देर हुई तो हृदय अकुलाया, मंदिर के अंदर फिर साला आया। साले को हुई चिंता बड़ी, जीजा की देखी लाश पड़ी। साले को हुई चिंता बड़ी, जीजा की देखी लाश पड़ी। कैसे समझाऊं मन को, क्या उत्तर दूंगा बहन को। कैसे समझाऊं मन को, क्या उत्तर दूंगा बहन को। त्रिशूल भवानी का लेकर अपना सर दिया उतार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। बहुत समय बीत गया। जब भाई भी नहीं लौटा तो पत्नी भी सोचने लगी, माँ अपने मंदिर में से कोई लौट क्यों नहीं रहा और ये मंदिर से बहता हुआ खून कहाँ से आया। और वो लड़की भागती हुई जब माँ के पास, माँ के मंदिर में पहुंची तो देखा एक तरफ पति का धड़ सर पड़ा था, एक तरफ भाई का धड़ और सर पड़ा था। लहूलुहान भाई और पति को देखकर वो लड़की पागल सी हो गई और रो रो कर माँ से क्या कहने लगी,
मंदिर से कोई ना लौट के आया, मंदिर के बाहर वह खून है आया। मंदिर से कोई ना लौट के आया, मंदिर के बाहर वह खून है आया। पूजा का फल कैसा देना माँ, छीना मेरा भैया लेना। पूजा का फल कैसा देना माँ, छीना मेरा साजन लेना। ये कैसे जख्म सहूंगी, बिन साजन नहीं जीऊंगी। ये कैसे दर्द सहूंगी, बिना भैया नहीं जीऊंगी। जीवन नैया मेरी माँ, जीवन मैया मेरी माँ, अब डूब गई मझधार। तो लड़की कहने लगी, माँ जब मेरा पति नहीं रहा, ना भाई रहा, ना मायके की रही, ना मैं ससुराल की, तो मैं जीकर क्या करूंगी। इस लीला को समाप्त करके वो लड़की दौड़कर गई और माँ की तलवार निकाली और चलाने लगी। तो मैया की मूर्ति से एक आवाज आई और माँ ने कहा, सुन, तू मरने की जिद मत कर, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। और इस तरह से माँ ने का क्या कहा, जिद करने की तू मेरी बेटी छोड़ दे, दोनों के सर को जा दर्द से जोड़ दे। जिद करने की तू मेरी बेटी छोड़ दे, दोनों के सर को जा दर्द से जोड़ दे। इनकी लीला अनमोल हुई, लड़की से भारी भूल हुई। इनकी लीला अनमोल हुई, लड़की से भारी भूल हुई। सर साजन का धड़ बीरन का, दुर्भाग्य था बड़ा अभागन का। सर साजन का धड़ बीरन का, दुर्भाग्य था बड़ा अभागन का। अब किसको अपना पति माने, किसको अपना भाई कहे और किसको माने भरतार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। और उस लड़की से ये बड़ी भूल हुई कि पति के सर से भाई का धड़ लगाया और भाई के धड़ से पति का सर लगाया। तो लड़की कहने लगी, माँ इसमें से मेरा पति कौन है और भाई कौन है। तो माँ ने कहा, बेटी सर तो तुमने है लगाए हैं, जो गलती तेरे से हुई है उसका भुगतान तो तुझे करना पड़ेगा। अब तू पति को पति तो कह सकती है, लेकिन पति का रिश्ता नहीं बना सकती, क्योंकि धड़ तो तेरे भाई का है। और बेटी जिस पर तेरे भाई का सर लगा है यही तेरा पति है, और इसी को तू अपना पति मान सकती है। लड़की कहती है, माँ सारा संसार तेरे को माँ मानता है। मेरे भी लाखों अरमान है कि मुझे भी कोई माँ कहे, कोई ऐसा हो जो मुझे भी माँ कहकर पुकारे। लेकिन माँ मेरी सारी इच्छाएं यहीं पर दफन हो गई। माँ ने कहा, पुत्री मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू माँ भी बनेगी, लेकिन तुझे अपना रूप बदलना पड़ेगा। और मैया ने अपनी शक्ति से दोनों को मोर और मोरनी बना दिया। फिर क्या हुआ, जिस पर सर था पति का, माँ ने मोर बनाया और मोरनी बना के माँ ने जोड़ा बनाया। जिस पर था पति का, माँ ने मोर बनाया और मोरनी बना के माँ ने जोड़ा बनाया। माँ ने कहा, तू अपने पति का सुख नहीं पाएगी, तू अपने पति की सारी इच्छाओं को छोड़कर बस तू अपना पति समझेगी तो सारा सुख पाएगी। और तू जो अपनी पति से सुख चाहती हो वो तुझे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो तूने गलती की है उसका भुगतान तुझे भुगतना होगा। तू अपने पति को देखकर, और जो उसके आंसू गिरेंगे कि जब मोर नाचता है तो बड़ा सुंदर लगता है और मोर अपने आप पर गर्व करता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन जब मोर अपने आप को देखता है तो खुश होता है। जैसे ही पैर पर दृष्टि जाती है तो वो रो पड़ता है कि वो पैर उसके भाई के हैं। और मोरनी छुप करके देख रही होती है, और मुख से जो झाग निकलता है और मोर की आंखों से जो आंसू गिरते हैं उसको मोरनी पीती है और गर्भ धारण करती है। और माँ उसके मरे हुए भाई को, जिस पर पति का धड़ लगा हुआ था, उसे कबूतर बना दिया और दोनों को आशीर्वाद दिया कि जिस पर सरता पति का, माँ ने मोर बनाया और मोरनी बना के माँ ने जोड़ा बनाया। विधि पूरी तेरी आस के, करे सुख पाए ना भोग विलास के।
विधि पूरी तेरी आस के, सुख पाए ना भोग विलास करे। जिसको लिखते हमराई संजो ने कथा सुनाई। इसको लिखते हमराई संजो ने कथा सुनाई। अपने भक्तों की नैया, अपने भक्तों की नैया कर दी मैया ने पार। कुदरत का करिश्मा है या देवी का अवतार। सुंदर सा रूप प्यारा, मीठी मीठी बातें। सुंदर सा रूप प्यारा, मीठी मीठी बातें। मीठी मीठी बातें हैं, बातों से झलकता प्यार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। तो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? प्यारे दर्शकों, बड़ी पवित्र और बड़ी रोचक कहानी है। कहते हैं कि ऐसी पवित्र कहानियों की सुनने मात्र से ही हमारे जीवन की सभी कष्ट और पीड़ा दूर हो जाते हैं। पूज्य गुरुजी के आशीर्वाद से इस कहानी को आपने पूरा सुना, आपका धन्यवाद। तो दर्शकों, मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।